दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी मिली और इस बात का खुलासा जब हुआ तब जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी और अब कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसमें जस्टिस वर्मा के घर पर कैश मिलने की पुष्टि की गई। लेकिन देश में जजेस के लिए अलग कानून है, इसलिए जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने का आदेश नहीं दिया गया बल्कि उनसे आग्रह किया गया कि वे इस्तीफा दे दें। जाहिर है कि जस्टिस वर्मा अब भी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है और अगर ऐसा होता है तो वे इस्तीफा दे चुके होते। जस्टिस वर्मा के इस्तीफा न देने की सूरत में अब उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि एक भ्रष्ट जज को पद पर बैठाकर रखने का कोई मतलब नहीं बनता। सूत्रों का कहना है कि सीजीआई खन्ना ने 4 मई को जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट की एक कॉपी भेजी है और इसके साथ उन्हें स्वैच्छिक इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीजीआई ने इस रिपोर्ट पर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने से पहले अपने सहयोगी न्यायाधीशों से अनौपचारिक चर्चा की। सीजीआई की तरफ से 22 मार्च को गठित इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक समिति के इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस प्रमुख अतुल गर्ग, 3 अग्निशमन कर्मचारी, न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड, सीआरपीएफ जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, डीसीपी देवेश महिला और एडिशनल डीसीपी सुमित झा शामिल हैं। इस मामले के सामने आने के कुछ ही दिन बाद 20 मार्च को जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। हालांकि जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय को भेजे गए जवाब में अपने आवास से नकदी मिलने से इनकार किया। ये रिपोर्ट 22 मार्च को CJI को भेजी गई, जिसको बाद में सार्वजनिक किया गया। रिपोर्ट मिलने के बाद अब जस्टिस वर्मा के पास सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से व्यक्तिगत मुलाकात का विकल्प भी खुला है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की अध्यक्षता CJI खन्ना कर रहे हैं, जिनके साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। अब जबकि CJI संजीव खन्ना 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, ऐसे में जस्टिस वर्मा के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए सीमित समय रह गया है और ये मामला 2008 में कोलकाता हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश सौमित्र सेन से मिलता जुलता है, जिनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने की आंतरिक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की थी। उस समय भी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन CJI KG बालकृष्णन ने जस्टिस सेन को इस्तीफा देने या VRS लेने की सलाह दी थी। हालांकि जस्टिस सेन ने विकल्पों को ठुकरा दिया था, लेकिन जब लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। जस्टिस वर्मा का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा और न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए अत्यंत संवेदनशील बन चुका है और अब ऐसे में देखना ये होगा कि जस्टिस वर्मा आगे क्या कदम उठाते हैं। क्या वो इस्तीफा देते हैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं या फिर कोलेजियम के सामने सुनवाई की मांग करते हैं।